Hi, welcome back. As you all know that this is the second class of spoken English. In today we will discuss about daily routine. आज हम लोग बात करेंगे डेली रूटीन को लेकर के। डेली रूटीन के में आप क्या सब करते हैं नहीं करते हैं 24 आवर्स के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, उसमें हम ग्रामेटिकल कुछ भी चीज बात नहीं करेंगे। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। और ग्रामर का एक अलग सीरीज पहले से ही तैयार है जिसका बेसिक बहुत ही खराब है। तो बेसिक के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। आप जाकर के पहले उन वीडियो को देखेंगे, दे आप इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं डेली रूटीन को। सबसे पहली बात, आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए डेली रूटीन के बारे में बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, क्या आप अपने डेली रूटीन के बारे में मुझे बता सकते हैं। तो आप जो भी सारे दिन और रात मिलाकर कर रहे हैं 12 + 12 24 घंटे में, उसके बारे में आपको बताना होता है। तो आई वेक अप, मैं उठता हूँ एट 4 o'clock 4 बजे। जो भी पक्का समय होता है उसके साथ आप ओ क्लॉक का यूज करते हैं। तो 4 o'clock 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में। मैं सुबह में 4 बजे उठता हूँ। डे आफ्टर, उसके बाद आई ब्रश माई टीथ। मैं अपना दांत धोता हूं, ब्रश करता हूं, है ना। टेक अ बाथ, उसके बाद क्या करना, स्नान करता हूं। और वेयर, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं वियर, ये वियर नहीं होता है, ये वेयर होता है, वेयर। वेयर क्लीन क्लॉथ्स, पहनता हूं क्या चीज, साफ कपड़े। एंड कॉम्ब नहीं, कॉम, यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट है। देखिए आप कुछ भी बोलने से पहले आपको यदि आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो फिर बोलना वो क्या है, बेकार है। बोलता तो जॉब भी है, बट वो बोलना बोलना नहीं होता है, वो बोलना क्या होता है, भौंकना होता है। इसलिए इंग्लिश बोलना सीखिए, ना कि भौंकना, है ना। तो ये कॉम है आपका, यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट है। मैं साइलेंट लेटर को भी बताया था अपने वीडियो में, शुरुआती वीडियो में, है ना। इनिशियल जब स्टार्ट ही किए थे उसके उसी टाइम में। तो ये आपका कॉम है, कॉम माई हेयर। और क्या करता हूँ, अपने हेयर को कॉम करता हूँ। कॉम करना मतलब समझते हैं ना, कंघी करना। डे आफ्टर, उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है आपका नाश्ता लेता हूँ। एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाता हूँ। किसके लिए, टू गो टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। हो सकता है आप ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस नहीं पढ़ते हो, आप किसी और ही क्लासेस में पढ़ते हो। तो रेडी टू गो टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस ना बोल करके आप बोलेंगे एंड रेडी टू गो टू द डैश। जो भी यहाँ पर जिस क्लासेस आप जाते हो, चाहे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या किसी क्लासेस जाते हो, तो रेडी हो जाते हैं हम ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस जाने के लिए। आई रिटर्न फ्रॉम, देखिए रिटर्न फ्रॉम के बदला में आप बोल सकते हैं कम बैक, इसी के बारे में बोलते हैं आप गेट बैक। देयर एट 10 o'clock, मैं वहां से लौटता हूं कितना बजे, 10 बजे। देन, तब आई हैव लंच। यहां पर देखिए हैव जो है, हैव का दो मतलब होता है, एक होता है पास रखना, और उसका अलग अलग सेंटेंस में उसका अलग अलग मीनिंग बदलता रहता है। आई हैव लंच, मैं लंच करता हूं। यहीं पर होता आई हैड लंच, मैं लंच करता था। आफ्टर, आई हैव लंच, यहाँ पे मैं लंच करता हूँ। आफ्टर हैविंग लंच, लंच करने के बाद आई टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करता हूँ मीन्स आराम करता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में, आई प्ले सम गेम्स, मैं कुछ गेम्स को खेलता हूँ, प्ले करता हूँ। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, आई हैव सम लाइट मील, खेलने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ हल्का सा खाना लेता हूँ या खाता हूँ। देन, तब, आई डू माई होमवर्क। यहाँ पे यदि आपको नहीं बोलना हो डू माई होमवर्क तो आप बोल सकते हैं आई सिट टू स्टडी। आई सिट टू स्टडी, आप देखेंगे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं, या फिर आई सिट टू स्टडी, मैं स्टडी करने के लिए बैठता हूं। आफ्टर डूइंग माई होमवर्क, अपने होमवर्क करने के बाद, आई वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। अपने होमवर्क करने के बाद मैं देखता हूं अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को, अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम्स को ऑन टेलीविजन पर। आई हैव डिनर, मैं डिनर करता हूं, रात्रि का भोजन करता हूं। एट 10 o'clock, रात्रि के 10 बजे।
आफ्टर हैविंग डिनर, डिनर करने के बाद, रात्रि के भोजन करने के बाद, आई गो टू बेड, मैं सोता हूँ, बिस्तर पे जाता हूँ, जो कुछ भी। तो ये था आपका डेली रूटीन का। अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप ऐसे ही बताते हैं उसे। आप चाहें तो इसमें अपने स्टाइल से अलग कुछ बना करके भी बोल सकते हैं, नो डाउट, बट आप ऐसे ही बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि यदि इन सारे सेंटेंस को हमको बोल दे कि पास्ट में चेंज करना है, तो पास्ट का मतलब क्या होता है और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। देखिए आप जो भी बोले हैं, जो भी आपका सेंटेंस था, सारा का सारा सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये यहाँ पर देख रहे हैं, वेक V1 है, और V1 यहाँ पे ब्रश V1 है। तो सारा का सारा सेंटेंस था किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि V1 या V5 का यूज किया गया है। तो V1 या V5 को शो करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और सारे सेंटेंस को हमको कन्वर्ट करना है किस में, पास्ट में। तो हम कैसे करें पास्ट में सेंटेंस को चेंज, इस बात को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वन मोमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यदि इन सारे सेंटेंस को हमको बदलना हो किस में, पास्ट में, चेंज डेली रूटीन इनटू पास्ट टेंस, लाइक कैसे बदलना हो आपको पास्ट में, तो हम तो एक दो सेंटेंस ले लिए हैं, आप उसी बेसिस पर क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को चेंज कर देंगे। जहां पे V1 या V5 का यूज किया गया था ऊपर वाले वाक्यों में, वहां पे आप यूज करना V2 का। V2 मीन सिंपल पास्ट टेंस का, है ना। जैसे वेक का वोक होता है, गो का वेंट होता है, इसी तरह से आप वर्ब फॉर्म्स को खाली चेंज कर देंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए आई वेक अप नहीं, आई वोक अप एट 6 o'clock यस्टरडे। मैं कल, अब कल की बात है तो कल के बारे में बोलेंगे, अगर यस्टरडे का यूज ना भी करे तब भी आपका सही है। आई वोक अप, सॉरी, वन मोमेंट, आई वोक अप एट 6 o'clock यस्टरडे, मैं कल 6 बजे उठा। डे आफ्टर, उसके बाद, आई ब्रस्ट, देखिए ब्रश का V2 क्या होता है, ब्रस्ट, आई ब्रस्ट माई टीथ, मैं अपने दांत को धोया। टूक अ बाथ, टूक अ बाथ से पहले आप क्या करेंगे, यहां पर कॉमा को ले लेंगे। टूक अ बाथ, उसके बाद क्या किया, स्नान किया। अब वहां पे जैसे था वेयर था, वेयर क्लीन क्लॉथ्स, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, वेयर का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, एंड वोर क्लीन क्लॉथ्स, है ना। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए स्पीकिंग के लिए जो 4 थिंग्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, LSRW। L फॉर होता है लिसनिंग। एल के बाद जब से ही आप लिसनिंग करें तो आप भले ही गलत ही बोले, लेकिन उस बात को आप बोलेंगे, स्पीक करेंगे, है ना। एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग। उसके बाद क्या आता है आपका आर, आर फॉर रीडिंग। आप कम से कम 20 मिनट्स कोई भी बुक लेकर के आपको समझ में नहीं भी आए तो भी आप उसे पढ़िए, है ना। तो आर से रीडिंग करना है। डे आफ्टर लास्ट में जो आपका राइटिंग करना, तो आप राइटिंग भी करेंगे। तो इन सारे सेंटेंस को हमने 2-3 दिखाया आपके सामने। तो जो भी आपके ऊपर वाले सेंटेंस हमने पढ़ाया उस सबको आपको कन्वर्ट कर लेना है किस में, पास्ट में। जब वो हो जाए तो फिर सेंटेंस को आपको कन्वर्ट कर देना है फ्यूचर में। फ्यूचर में करने के लिए आप क्या करते हैं, उसी V1 का यूज करते हैं, बट उसके पहले शैल या विल को आप यूज कर लेते हैं। जैसे आई शैल वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे है, बीता हुआ कल, यहाँ पे टुमारो आने वाला कल। आई शैल वेक अप, मैं उठूंगा, एट 5 o'clock 5 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह में, टुमारो कल। डे आफ्टर, उसके बाद, आई विल ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत धोऊंगा। टेक अ बाथ, स्नान करूंगा। उसके बाद जो कुछ भी एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से फ्यूचर टेंस में सारे सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ जो है आपका सेंटेंस है उसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा तो कैसे पूछेगा आपसे, उस बात को देखेंगे। देखिए ऐसे तो हम ऊपर में इन सारे सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अनलेस देना हो तो आप कैसे देंगे। हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है। देयर आर टू वेज टू आस्क क्वेश्चंस, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने का। एक तो होता है यस या नो वाला। जो ये जितने भी सेंटेंस है, इधर इधर के जितने भी सेंटेंस है, उन सारा का आंसर जाएगा यस या नो में। हम दिखाएंगे यस या नो वाले आंसर भी आप देते हैं 3 तरीकों से, वो कैसे, उन बात पर डिस्कस हम कर रहे हैं, है ना। तो और ये जितना भी है आपका सारा का सारा आप देख रहे हैं WH वर्ड का यूज किया गया, दैट मींस उसका आपको कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, व्हेन डू यू वेक अप। आप भी किसी से पूछें कि आप कब उठते हैं, तो आप बोलेंगे व्हेन डू यू वेक अप। या आप ही से कोई पूछता है व्हेन डू यू वेक अप, तो उसका आंसर क्या होगा। तो व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, तो आप बोलेंगे आई वेक अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठता हूं।
और व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, यहाँ पे व्हेन डू यू गो टू कॉलेज का यूज किया गया कि आप कॉलेज कब जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर पूछे व्हेन डू यू गो टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस, आप ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस कब जाते हैं, तो आपका जो भी टाइम हो, जैसे आई गो टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस, आई गो टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस एट 6 o'clock, मैं 6 बजे ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस जाता हूँ। व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम कॉलेज, आप कॉलेज से वापस कब आते हैं, जो भी आपका टाइमिंग हो, तो आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज एट 3 o'clock, मैं 3 बजे क्या करता हूँ, कॉलेज से वापस आता हूँ। व्हेन डू यू हैव योर लंच, आप अपना लंच कब करते हैं, आप अपना लंच कब करते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच करता हूँ एट 12 o'clock, 12 बजे करता हूँ। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू प्ले, आप खेलने कब जाते हैं, तो आप बोलिएगा आई गो टू प्ले एट 12 o'clock, मैं 12 बजे खेलने जाता हूँ। और व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कब करते हो, तो आप बोलेंगे कि आई डू मैं करता हूं माई होमवर्क। अब पूछा है आपसे ना, तो आप यूज क्या कर रहे हो वहां पे आई का, तो आई का जो यहाँ पे यू का जो पॉजिटिव केस है सो योर है, तो आई का जब बनेगा तो क्या बन जाएगा माई। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क एट 7 o'clock इन द इवनिंग, मैं शाम के 7 बजे क्या करता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ। व्हेन डू यू हैव डिनर, आप डिनर कब करते हैं, रात्रि का भोजन कब करते हैं। आई हैव डिनर एट 10 o'clock, मैं 10 बजे डिनर करता हूँ। व्हेन डू यू गो टू बेड, आप सोने कब जाते हैं, आई गो टू बेड एट आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं 11 बजे सोने जाता हूँ। व्हाई डू यू गो टू द ग्लोबल, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अजीब पूछ दिया गया है, व्हाई डू यू गो टू द ग्लोबल, आप ग्लोबल क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे आई गो टू द ग्लोबल, आई गो टू द ग्लोबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैं ग्लोबल जाता हूँ अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए। अब देखिए इधर का जो भी सेंटेंस था उसमें WH वर्ड लगा है, इसका कुछ ना कुछ रीजन देना था, इधर रीजन नहीं देना है, इधर यस या नो में जवाब देना है। यस या नो को भी जवाब आप 3 तरीकों से दे सकते हैं, यह है आपका यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में सवेरे उठते हैं, देखिए जवाब देने का तरीका, या तो बोलिए यस या नो, गलत नहीं है, आप बोलेंगे यस। अब जो भी यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसी हेल्पिंग वही ना क्वेश्चन दिखा रहा है कि ये यस या नो वाला कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले लेंगे यस या नो, उसके बाद सब्जेक्ट एंड दे आफ्टर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिख देंगे। यस, क्या आप सुबह में सवेरे उठते हैं, या तो बोले आप यस या तो नो, या बोलेंगे यस आई डू या फिर नो आई डोंट, यस आई डू नो आई डोंट। अब चाहे तो पूरा बात भी बोल सकते हैं, किसी ने पूछा डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब बोल सकते यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भी गलत नहीं है। लेकिन जो सेकंड वे हमने बताया कि यस आई डू या फिर नो आई डोंट, यस आई डू या फिर नो आई डोंट। डोंट कैसे बनता है, डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट। डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं, यस और नो, जाते हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो। ये दूसरा तरीका क्या है, यस आई डू, नो आई डोंट। थर्ड वे क्या है, यस आई गो टू कॉलेज, नो आई डोंट गो टू कॉलेज। डू यू कम बैक फ्रॉम योर कॉलेज, डू यू कम बैक फ्रॉम योर कॉलेज, क्या अपने कॉलेज से वापस आते हैं, यस आई डू, या तो यस या नो, या फिर यस आई डू नो आई डोंट। यस आई कम बैक फ्रॉम माई कॉलेज, थर्ड वे। डू यू हैव योर लंच, क्या अपना लंच करते हैं, यस या फिर नो, नहीं करते हैं तो नो, या फिर यस आई डू, नो आई डोंट, यस आई हैव माई लंच, नो आई हैवंट माई लंच, नो आई हैवंट माई लंच। तीनों वे आपका सही है। डू यू गो टू प्ले, क्या आप खेलने जाते हैं, डू यू गो टू प्ले, क्या आप खेलने जाते हैं। फर्स्ट वे क्या है, यस, नहीं जाते हैं, नो। फिर सेकंड वे आप क्या करते हैं, यस आई डू, यस आई डू, हेल्पिंग वर्ब को वहां पे रखना होता है ना कि मेन वर्ब का, इसलिए यस आई हुआ सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, डू, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट। और थर्ड वे क्या है, यस आई गो टू प्ले, नो आई डोंट गो टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डू यू डू योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क करते हैं,
बोलेंगे यस या फिर नहीं करते नो। सेकंड वे क्या है? यस आई डू या फिर नहीं करते नो आई डोंट। थर्ड वे यस आई डू माई होमवर्क या फिर नो आई डोंट डू माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू हैव डिनर, क्या आप डिनर करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, आप बोलेंगे यस या इसी बात को बोल सकते हैं आप यस आई डू या फिर यस आई हैव डिनर। डू यू गो टू बेड, क्या आप सोने जाते हैं? यस या फिर नो, जा रहे हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो। फिर दूसरा वे क्या है? यस आई डू, यस आई डू या फिर नो आई डोंट। या फिर थर्ड वे यस आई गो टू बेड, नो आई डोंट गो टू बेड। डू यू गो टू द ग्लोबल, क्या आप ग्लोबल जाते हैं? यस, नहीं जाते हैं नो। फिर सेकंड वे यस आई डू या फिर नहीं जाते नो आई डोंट। थर्ड वे यस आई गो टू द ग्लोबल या फिर नो आई डोंट गो टू द ग्लोबल। ऑफ कोर्स आपको सारी बातें समझ में आ चुका होगा, यदि नहीं आया हो तो फिर से रीओपन करके इस वीडियो को फिर से आप देखेंगे, रिप्ले कर दीजिए, फिर से एक बार फिर से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पोकन का ही कुछ सेंटेंस आपके सामने लाऊंगा कि कन्वर्सेशन कैसे किया जाए। कन्वर्सेशन मीन्स होता है संवाद। कन्वर्सेशन करने का जो राइट वे है उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बातचीत कैसे करना है किसी से। ओके, आज के वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन आंसर कैसे करा जाए, इसका एक सीरीज चलाएंगे हम क्वेश्चन आंसर करने का। ये तो कुछ एक यहाँ पर आपको हमने टेलर दिखाया है, तो उस हिसाब से हम डील करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। That's all. Thank you very much for watching this video.